नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप सभी लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, जिसे बैलेंसिंग करना सिखा दूंगा। अगर आप अंदर देखो, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो दोस्तों बैलेंसिंग कैसे करना है, नहीं सबके पक्ष बराबर होना चाहिए, सबके पास बराबर पावर होना चाहिए। तो चलो बैलेंसिंग को करते हैं। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 लिख देते हैं। नाइट्रोजन का भी नहीं दिखाई देता, तो नाइट्रोजन की संख्या 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 है। ऑक्सीजन की संख्या भाई 3 है। ये ग्रुप का हो गया, तो एक ग्रुप के इधर लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कैल्शियम की संख्या कितनी है? कैल्शियम की संख्या भी 1 है। कैल्शियम की संख्या 1 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है भाई। ऑक्सीजन की संख्या 2। हाइड्रोजन की संख्या 2। हाइड्रोजन की संख्या 2। ये भी एक ग्रुप का हो गया। अब इस वाले ग्रुप में आ जाते हैं। इधर कैल्शियम की संख्या कितनी है? इधर भी कैल्शियम की संख्या 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? नाइट्रोजन की संख्या 2 है। नाइट्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 3 दूनी 6। हाइड्रोजन की संख्या ऑक्सीजन की संख्या इधर 6 है। एक ग्रुप का हो गया, ये भी एक ग्रुप का हो गया। अब चलो देखते हैं, इस ग्रुप में प्लस आ गया तो दूसरा ग्रुप हो जाता है। इधर जल लिखा हुआ है, नहीं H2O जल होता है, जल का फार्मूला होता है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन इधर 2 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। आप चलो इधर इसको बैलेंसिंग करना सीखते हैं। अब इधर देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो साथियों अब ये बताओ, पावर सभी के पास बराबर होना चाहिए ना, तभी तो बैलेंसिंग बराबर होगा। लेकिन बैलेंसिंग अगर पावर है नहीं बराबर, तो कहाँ से बराबर होगा? तो इसीलिए हम बैलेंसिंग इधर करते हैं। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो भैया पावर सभी को बराबर लाना चाहिए। तो क्या करेंगे, इधर 2 है तो इधर 1 है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन में ही नहीं होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे ग्रुप में हो जाए। इधर ग्रुप में 3 है, मतलब 3 संख्या है, तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब इधर देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 3 है। ऑक्सीजन की इधर संख्या 3 है और इधर 2 है, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 3 6 हो गया, ये हो गया। अब चलो इसको बैलेंस देखते हैं। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। नाइट्रोजन की संख्या 2 है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है। ऑक्सीजन की संख्या 6 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 है। चलो ये बैलेंस हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इधर देख, कैल्शियम की संख्या कितनी है? कैल्शियम की संख्या इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम की संख्या 1 है, ये भी बराबर है। अब ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया पावर बराबर रहेगा तभी तो बैलेंसिंग कहा जाएगा। देखते हैं, अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 यानी इसे दो मतलब ग्रुप में ही मल्टीप्लाई होगा। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब चलो देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2, 2 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गया। अब इधर देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 4, हाइड्रोजन की बैलेंस बराबर होगी। नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2। ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? इधर 6 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। 6 और 2 8 हो गया, यानी ऑक्सीजन की संख्या 8 हो गया। अब इधर देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या 6, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2, 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस बराबर हो गया। तो साथियों ये पूरा बैलेंस बराबर हो गया। अब इधर देखते हैं, हमने फर्स्ट ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट ग्रुप में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर हम लिख देते हैं 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम बैलेंस बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है, इधर सोडियम की संख्या 2 है, तो बैलेंसिंग करते हैं। सोडियम की संख्या इधर
एक है, ऑक्सीजन की संख्या इधर एक है, हाइड्रोजन की संख्या भी इधर एक है। एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में कर देते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, सल्फर की संख्या इधर 1 है और ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है। ये ग्रुप का हो जाता है। अब दूसरे ग्रुप की ओर चलते हैं। सोडियम की संख्या इधर कितनी है? सोडियम की संख्या 2 है, सल्फर की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया। अब इसके सेकंड ग्रुप का देखते हैं। जल, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ये भी एक ग्रुप का हो गया। अब इसको बैलेंस को बराबर करते हैं। तो भाई देखते हैं, सोडियम की संख्या कितनी है? 1 है। इधर सोडियम की संख्या 2 है। लो भाई, इसमें भी बराबर पावर नहीं है। बराबर पावर करने के लिए क्या करते हैं, इधर इधर 2 है, इधर 1 है। तो भैया बराबर पावर करने के लिए इसमें भी, इस ग्रुप में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 एकम 2, ऑक्सीजन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक ही ग्रुप में आता है। एक ग्रुप का ये हो गया। अब चलो देखते हैं, सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। वह हाइड्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4। अब देखते हैं भाइयों, बताते हैं आपको बैलेंस कैसे हुआ। सोडियम की संख्या 2, सोडियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 है। 4 और 2 मिलाकर कितना हो गया? 6। यानी हाई ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, 4 और 2 6 हो गया। इधर भी 6, इधर भी 6, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंसिंग हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की संख्या 2 और हाइड्रोजन की संख्या 2, 2 और 2 4 हो गया। अब इधर देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 4, ये भी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो साथियों, पहले मैंने फर्स्ट ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई किया और लास्ट ग्रुप में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, 2 से इधर किया और 2 से इधर किया। तो साथियों, आइए थर्ड वाले को भी संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस। सोडियम क्लोराइड है, यानी यानी सोडियम की संख्या 1 है, इधर सोडियम की संख्या 1 है। क्लोरीन की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या भी 1 है। अब देखते हैं सिल्वर, यानी Ag, सिल्वर की संख्या कितनी है? 1 है। तो सिल्वर का भी इधर भी 1 है। यानी इतना क्लियर हो गया, डाउट तो कुछ नहीं है। अब देखो, नाइट्रोजन की संख्या 1, नाइट्रोजन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो साथियों, तो पहले से ही बैलेंस था, इसको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है, पहले ही बैलेंस था। अब चलो चौथे नंबर का हम करते हैं। आइए साथियों, नंबर डी बचा है, उसको भी बैलेंसिंग कर देते हैं। तो साथियों, यहाँ पर बेरिलियम लिखा हुआ है। बेरिलियम की संख्या कितनी है? बेरिलियम की संख्या 1 है, तो बेरिलियम की संख्या 1 लिख दें। क्लोरीन की संख्या 2 है, तो क्लोरीन की संख्या 2 लिख दिए। ये एक ग्रुप का हो गया। नंबर 2 ग्रुप पर चलते हैं। फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन की संख्या 2, सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4 है भाई, इधर 4 लिख दें। अब आगे दूसरे वाले ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं। बेरियम की संख्या 1 है, तो बेरियम की संख्या 1, सल्फर की संख्या 1, सल्फर की 1, ऑक्सीजन की 4 है, ये 8 जैसे दिखाई देता है, इसको बना दें S। ऑक्सीजन की 4 है, इधर भी ऑक्सीजन की 4 है, ये भी ग्रुप का हो गया, इसके ग्रुप का। अब इस ग्रुप का देखते हैं, लास्ट वाले ग्रुप का। हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 1। अब देखते हैं, इसको बैलेंस बराबर करते हैं। बेरियम की संख्या 1 है, बेरियम की संख्या 1 है, क्लोरीन की संख्या इधर 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या 1 है। अब क्या हुआ भैया, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो बैलेंस बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले ग्रुप में। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी हो गया बैलेंस। अब देखते हैं, बेरियम का 1, बेरियम का 1, क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 2, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ऑक्सीजन का 4,
जी हाँ दोस्तों, ये भी बैलेंस हो गया, बस सिर्फ लास्ट वाले ग्रुप में 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करें साथियों। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।